Hello my friends, welcome to my YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. Friends, मैं गौर से ही प्रे करती हूँ कि जो भी मेरे लिसनर्स हैं, हर किसी का अच्छी मनोकामनाएं गॉड पूरी करे, मेरी भी आप सबकी भी। जय श्री राम। ये स्टोरी मैं जो आप लोगों को बताने जा रही हूँ, ये स्टोरी मेरे साथ जिसने शेयर की है उनका नेम मैं मेंशन नहीं कर सकती, बट ये स्टोरी है छत्तीसगढ़ का। इतना मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। इसी छत्तीसगढ़ में एक आदमी अपने परिवार के साथ रहा करता था। वो आदमी का नाम था भूषण। भूषण अपने पत्नी और अपने 2 बेटों के साथ रहा करता था। उसका छोटा बेटा बहुत ही छोटा था, तब करीब 1 साल का था। वो गांव से यहाँ पर आया हुआ था। वो बहुत गरीब था। उसने क्या किया, एक कोर्ट में जॉब करने वाले एक स्टाफ के घर में कुकिंग का काम के लिए अपनी बीबी को लगवा दिया। उसकी बीबी वो आदमी के घर में, जो कोर्ट में जॉब करते थे, कोर्ट में जॉब करने वाले स्टाफ के घर में उनकी बीबी ने अपना खाना पकाने का काम करने लगी। वो अपने दोनों बच्चों को भी साथ लेकर आया करती थी, क्योंकि उसके बच्चे तब बहुत ही छोटे छोटे थे, घर में अकेले नहीं रख सकती थी। और वो जो भूषण था, उसने भी एक आदमी के घर में वॉचमैन का नौकरी करने लगा। उसका ड्यूटी का टाइम होता था करीब सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक। वो उस तरह करने लगा और कभी कभी उसको नाइट ड्यूटी भी जाना होता था। उसकी बीबी और वो दोनों ही चले जाते थे एक साथ, दोनों ही चले आते थे एक साथ, जब दिन में उसको ड्यूटी होना होता था वॉचमैनगिरी का। एक बार की बात है, वो अपनी बीबी को कहने लगा, जो मुझे अमीर बनना है, शहर में इस तरह से हम लोग गरीब बन के नहीं रह सकते। मेरे कई दोस्त शहर में आकर देखो ना, अपना गाड़ी खरीद लिए हैं, अपना घर बना लिए हैं, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि भूषण के माता पिता भी बहुत ही गरीब थे और उसके पिता की तबीयत खराब होने की वजह से उनको अपना ज़मीन भी बेच देना पड़ा था। फिर उनके माता पिता का मौत हो जाने की वजह से भूषण अपने बीवी बच्चों को लेकर शहर आ गए थे। तो भूषण का दिमाग में हमेशा अमीर बनने के लिए चढ़े रहता था कि कब मैं अमीर बनूं। फिर रात को जब उसको ड्यूटी नहीं होती थी, और रात के 12 बजे कहीं कुछ एक बैग लेता था, उसमें कुछ रहता था। उसकी बीबी ने कभी नहीं देखा, उसने दिखाया भी नहीं, अपने ही लॉक करके एक बक्से में रखता था। उसे उठाता और चला जाता, और भोर 4 बजे आता था। उसकी बीबी उससे पूछने पर भी वो कभी बताता नहीं था कि क्या है नहीं है। एक दिन की बात है, अचानक से वो जो स्मशान होता है उनके घर का कुछ करीब होगा आधा घंटा का रास्ता चलने के बाद एक श्मशान आता है, श्मशान घाट, जहाँ पे लोगों को मुर्दे को लोग मर जाने के बाद जलाया जाते हैं। वहाँ पर उसकी सर कटी हुई लाश मिली। वो भी लाश किस तरह थी, जो श्मशान का जो गेट है, उस गेट में उसका धड़ चिपका हुआ था। बाकायदा हैंड्स एकदम जोर से पकड़े हुए थे गेट को, और उसका सर नीचे गिरा हुआ था। ये बहुत लोगों ने देखा और कई लोग उसे पहचान भी गए थे। भूषण वहाँ काफ़ी दिन से आया हुआ था, 4-5 साल हो गए थे वो लोग वहाँ पर आते। तो उसकी बीबी को भी बुला लिए। तो उसकी बीबी रोते पीटते गई जब देखा कि भूषण की यह हालत है। तो पुलिस आई। पुलिस ने पूछने पर उसने बताया कि उसका पति रात के वक्त हफ्ते में 3 से 4 दिन 12 बजे निकल आता था, लेकिन उसकी बीबी बताने पर वो कुछ नहीं बोलता था। खाली बोलता था कि चिंता मत कर, हम अमीर बनेंगे, ज़रूर बनेंगे, हमारा अपना महल जैसा घर होगा, हमारा भी बहुत प्रॉपर्टी होगा, हमारे बच्चे भी राजकुमार जैसे बड़े होंगे। इतना कहता था, बाकी और कुछ नहीं कहता था। और उसकी बीबी अपने काम में बिजी रहती थी। वो बेचारी 3 घर में खाना पकाना चालू कर दी थी, और उसके बच्चे स्कूल भी जाने लगे थे, इसीलिए वो अपने बच्चों पे और अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दिया करती थी। और भूषण उससे बात भी कम करने लगा था।
ज़्यादा कुछ बताता नहीं था। उसकी बीबी ने सारी बातें पुलिस के साथ कर ली। उसके बाद ऐसा हुआ, वो जो स्मशान में जब भूषण की मौत होगी उसके बाद से वहाँ पे एक रोड था जाने आने का, तो वहाँ पर कोई भी जाता, चाहे वो दोपहर का मतलब 2 बजे हो या रात के 12 बजे के बाद हो, आदमी लोग देखते थे कि वहाँ पे बहुत ही मतलब चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती थी दोपहर को तक। और रात के बाद वक्त वहाँ पे भूषण का कटी हुआ वो जो सर, कटा हुआ सर वाला धड़, उस सर को पकड़े हुए गेट के पास खड़ा हो जाता था और लोगों को बोलता था मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो हर कोई दौड़ के डर के मारे घर आ जाते थे, जो लोग पैदल रहते थे, और जो लोग अपना बाइक में हो, व्हीकल में हो, वो अपने चले आते थे। लेकिन किसी को कुछ करता नहीं था, बट बहुत लोगों को इस तरह दिखने लगा। ये बात को करीब करीब 1 से 2 महीना हो गए। वो जो स्मशान घाट था उसके आसपास भी 1-2 घर थे। वहाँ के लोग तो घर छोड़ने का विचार करने लगे कि यहाँ पर और नहीं रह सकते, क्योंकि भूषण के आत्मा बहुत चीखता चिल्लाता है। भोर 4 बजे तक वो चीखता चिल्लाते रहता है, पूरी तरह हमें सुनाई पड़ता है। हम लोग बहुत ही डरे सहमे रहते हैं। इस बात को लेकर कई लोगों ने एक तांत्रिक के पास गए, तो तांत्रिक ने कहा ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ कि कौन है, क्या है, वाकई में भूषण है या कुछ और है। तो वो एक दिन रात के वक्त आ गए। आने के बाद उन्होंने वहाँ पर पूरी तरह विजिट की। करने के बाद कहा कि यहाँ पे एक मिट्टी का मतलब रिचुअल करने जैसा एक गोल बनाओ, वहाँ पर बैठ के मैं कुछ रिचुअल करूँगा, उसके बाद ही मैं पता कर पाऊँगा कि ये किसकी आत्मा है। तो लोगों ने कहा कि हमें तो डर लगेगा, हम नहीं रह सकते। तो उन्होंने कहा कि हाँ, जो दिल का मतलब कमज़ोर है वो लोग यहाँ पर ना रहे, लेकिन जो लोग सख्त हैं वो लोग, कई लोग यहाँ पर मेरे साथ रह सकते हैं, उनकी मर्जी है। मैं एक गुंडी खींच दूँगा, उसके अंदर में आप लोग बैठ जाना। तो 11 लोगों ने कहा कि हाँ, हम लोग आपके साथ बैठकर देखना चाहते हैं। तो उन्होंने वैसे ही क्या, गुंडी खींच दिया और उन लोगों को कहा कि आप लोग यहाँ पर बैठ जाओ और मैं यहाँ पर रिचुअल करूँगा। कुछ भी हो जाए, क्या भी हो जाए, आग भी लग जाए चारों तरफ, इस गुंडी से मत निकलना। सब ने कहा ठीक है, और अपना पूजा स्टार्ट कर दिए। पूजा स्टार्ट करने के बाद लगभग 1.5 घंटे बाद वहाँ पर बहुत ही जोर जोर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। तब वो तांत्रिक भी बहुत चिल्लाने लगा और बोलने लगा सामने आ, तू सामने आ। तो वो बाकायदा भूषण के आवाज़ में ही कोई बोलने लगा, ये लोग मुझे मार रहे हैं, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो वो बोला कौन लोग मार रहे हैं, तू मेरे सामने आ, मैं तुझे बचा लूँगा। तो बाकायदा उसने अपना सर पकड़ के ही पूरे काला सा साया जैसा खड़ा हुआ, ज़मीन से ऊपर उठा हुआ है काला सा साया, जिसका सर नहीं है, धड़ है, और उसका जो हाथ है वो अपना सर पकड़ के मतलब बाकायदा दिख रहा था सबको। वो खड़ा होकर बोलने लगा मुझे बचा लो, यहाँ पर अतृप्त आत्माएं मुझे मार रही हैं। तो तांत्रिक ने पूछा कि क्यों मार रहे हैं तुझे इस तरह? तो बोले कि मुझे इसलिए मार रहे हैं क्योंकि मैं जब इनको बस में करने के लिए रिचुअल करता था, कल करता था, तब मैं इन लोगों पे बहुत ही अजियत देता था इनको। तो वो मेरे ऊपर हावी हो गए। हावी होने के बाद मुझे मार डाला। मार डालने के बाद ये मुझे मुक्ति भी नहीं पाने देते, मुझे कहीं नहीं जाने देते। रोज़ मुझे रात को भोर तक मारते हैं, बहुत अजियत देते हैं, मुझे बहुत कष्ट होता है। दया करो मुझ पे और मुझे मुक्ति दे दो। जोर जोर से रोने लगा। तब तांत्रिक ने कहा तू डर मत, मैं तुझे मुक्ति जरूर दूंगा और ये अतृप्त आत्मा को भी मैं यहाँ से जला दूंगा, तू चिंता मत कर। तब उन्होंने कुछ 7 नींबू लेकर चारों तरफ ऐसा फेंका और फिर अपने आप वो नींबू उनके पास आ गए, जैसे किसी ने वहाँ पर से उनको थ्रो किया हो। उन्होंने उन नींबुओं को बारी बारी काटा तो उसमें से जैसे खून उबड़ पड़े
और उन्होंने वही खून वाले नींबुओं को लेकर उल्टा उल्टा रख दिए। फिर सबको बुलाया। तब बहुत ही चीखने चिल्लाने की शोर की आवाज़ आने लगी, जैसे बहुतों को बहुत कष्ट हो रहा है। फिर वो लोग बोलने लगे, तुम लोग छोड़ोगे कि नहीं इसके आत्मा को? भूषण को छोड़ोगे कि नहीं? बोलो। वो लोग कुछ नहीं बोल रहे थे। तांत्रिक ने कहा, तुम लोग अगर इसे नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम लोग को बांध लूँगा। तुम लोग तो जानते हो फिर मैं तुम लोग के साथ क्या कर सकता हूँ। तब एक मोटे बहुत ही भयानक आवाज़ में किसी ने कहा कि हाँ हाँ, हम लोग भूषण को छोड़ देंगे, अभी छोड़ देते हैं, तुम इसे मुक्ति दे दो, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं, बट हमें छोड़ दो, हमें माफ़ कर दो। तो उन्होंने कहा, ठीक है, तुम लोग को भी मैं माफ़ नहीं करूँगा, मुक्ति दे दूँगा, और फिर भूषण को अभी के अभी मैं मुक्ति दूँगा। बोलकर भूषण का कुछ वो लोग और रिचुअल करने के बाद वो पूरी तरह जब भोर एकदम 4 बजे के करीब हो गया, उन्होंने एक बहुत सा बड़ा एक पेड़ को जला दिया। फिर कहा कि भूषण मुक्त हो गया है, कोई बात नहीं, और उसके बीवी बच्चों को बोल देना, मतलब बीवी को ही, उसका बच्चे तो छोटे छोटे हैं, उसका अगर भूषण के परिवार में कोई अगर बड़ा शख्स है उसे गया में पिंडी दे आए, बाकी ये स्मशान में और कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाओ शांति से रहो। इसके बाद वाकई में वो स्मशान में कभी और किसी ने कुछ ना सुना और ना देखा, कोई आवाज़ भी नहीं आती है, बिल्कुल पहले की तरह वो स्मशान हो गए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। ये स्टोरी अगर आप लोग को मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने फीडबैक मुझे ज़रूर देना। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।